आप सुन रहे हैं नौशाद एंड को की हसीन रिकॉर्डिंग। हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद एंड को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका मौला ताजदार मदीना सुरूर राहत व क़ल्ब व सीना हम गरीबों के कस हम बेबसों के बस जनाब अहमद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद पेश करे। पर बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत पेशवाए अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की है, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है गली जिसमें हसन और हुसैन फूल। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहजादों की शहादत आपने समाअत की। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद कोफियों ने और यजीदी भेड़ियों ने इमाम आली मकाम के खेमे पर उन्होंने हमला किया और उनकी सोच ये थी कि हुसैन के खेमे से हमें बहुत सारा माल मिलेगा, लेकिन इमाम के खेमे में दुनियावी मालो मनाल तो नहीं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की याद थी। इमाम के खेमे में तो कुरान और दस्तूर कुरान था। इन यजीदियों को, इन जालिमों को क्या मिलना था? मेरे मोहतरम ये याद रखिए कि शहीदों का खून जिंदगी देने वाला होता है, और जो अल्लाह की राह में शहीद हुए कल बरोज़े हश्र जब अल्लाह की बारगाह में ये हाजिर होंगे तो रब इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदो
ए शहीदों बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तुम क्या चाहते हो। अगर कोई आरज़ू हो तो पेश करो। मोहतरम, वो शुहदा जो अल्लाह की रजा के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश की, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इनसे फरमावेगा कि शहीदों बताओ क्या ख्वाहिश है, कोई आरज़ू है, कोई तमन्ना है तो बयान करो। शुहदा अर्ज करेंगे कि बारे इलाहा, अगर हमें कुछ देना चाहता है तो फिर हमें दुनिया में भेज और मैं अपनी जान तेरी राह में कुर्बान करूं, फिर मारा जाऊं, फिर मुझे जिंदगी दे, मैं फिर तेरी राह में कुर्बान हूं। इसलिए शहीद जो होते हैं, शहादत के वक्त जो उन्हें लज्जत महसूस होती, ये कोई नहीं जानता अलावा शहीदों के। इसलिए किताबों में बताया गया, तारीख ये बताती है, मेरे मोहतरम हदीस में मौजूद है कि शहीद की गर्दन पर तलवार चलती है, उससे पहले शहीदों को जन्नत में उनका मकाम दिखा दिया जाता है। तो मेरे मोहतरम, शहीद ये आरज़ू करेगा कि फिर जिंदगी मिले, फिर राह खुदा में मैं कुर्बान हो जाऊं। बड़ी अजमत व सआदत की बात है। आप ये समझ जाइए कि सिर्फ शहीद ही जिंदा नहीं होते, बल्कि शहीदों का खून जिंदगी बख्शने वाला होता है। एक लड़की होती है जिसे हक गोयाई की बुनियाद पर सजा दी जाती है, और उसकी हक बयानी हर दौर में जिसने सच कहा उसके ऊपर जुल्म सितम हुए। वो बच्ची बादशाह के सामने हक बयान करती, बादशाह ने कहा कि इसे कैद करो, इसे बाद में सजा दी जाएगी। अल-मुख्तसर, उस लड़की को जब कैद किया गया तो वो लड़की बीना नहीं थी, उसकी आंखें नहीं थी, दोनों आंखों में नूर न था, आंख की बीनाई बिल्कुल खत्म थी, नाबीना थी वो। लेकिन एक दिन उसे महसूस हुआ कि कोई सिसक रहा है, कोई रो रहा है। रोने वाला और कोई नहीं बल्कि एक परिंदा था, जिसकी आवाज इस अंदाज से निकल रही थी जैसे वो परिंदा सिसकियां ले रहा हो। मेरे मोहतरम, वो लड़की नाबीना तो थी, आंखें तो उसकी थी नहीं, लेकिन कान से सुन सकती थी। वो आवाज का तायुन करती है तो उसे महसूस होता कि ठीक मेरे सर के ऊपर से रोने की आवाज आ रही है। मेरे मोहतरम, ये वही दिन है जो आशूरा का दिन था, इमाम अली मकाम की शहादत का दिन था। बुजुर्गों ने लिखा कि हुसैन का खूने पाक जो करबला की सरजमी पर बहा, उस परिंदे ने देखा
उस परिंदे के पर हुसैन का खून लगा। इमाम अली मकाम का मुकद्दस खून इमाम की शहादत को देखकर उस वक्त से वो परिंदा सिसकियां भर रहा था। वो लड़की जैसे ही अपनी आंख को उठाती, अपने चेहरे को ऊपर करती है, हुसैन आजम शहीद आजम हुसैन इब्ने अली मौला अली के शहजादे का खून जो उसके परों पर लगा था, खून का कतरा टपकता है और उसकी आंख में पड़ जाता, ये खूने हुसैन है। जैसे ही पड़ा, नाबीना थी अब बीना हो गई है, आंखों में रोशनी आ गई है। मेरे मोहतरम जरा गौर करो कि नाबीना को बीनाई मिल रही है। हुसैन का खून में कितनी तासीर है, जरा देखो। हुसैन मुज्तबा के जिस्म का आलम कौन जान सकता है, उनकी फजीलत का अंदाजा कौन कर सकता है। जो शहीद होता है सिर्फ वही जिंदा नहीं होता, बल्कि उनका खून भी जिंदगी बख्शने वाला होता है। अल मुख्तसर जब बादशाह के सिपाही आए तो क्या देख रहे कि वो लड़की घूम रही है, वो बाग में टहल रही है। सिपाहियों ने कहा कि तू नाबीना ना थी क्या, तेरी आंखों का नूर जो है बिल्कुल खत्म ना था, फिर तेरे अंदर बीनाई कैसे आ गई। लड़की बयान करती है, एक परिंदा सिसकियां ले रहा था, मैंने अपनी आंखें उठाई, खून के कतरात मेरी आंखों में पड़े हैं। तो मेरे मोहतरम जरा गौर करो कि बच्ची की आंख रोशन हो गई। वो जितने भी सिपाही थे देखकर परेशान हाल हो जाते हैं। मेरे मोहतरम, अब उसके बाद बादशाह ने कहा कि शहीदों के इमाम हक को सदाकत के ममलिकत के ताजदार का खूने पाक तेरी आंखों में पड़ चुका है। अब मैं तुझे सजा नहीं दे सकता, इसलिए कि तू मकबूल हो गई है। तो जरा गौर करो कि जिसने हुसैन का खून बहाया हो उस जालिम का अंजाम क्या होगा, उस बख्त का हश्र क्या होगा। इसलिए मेरे मोहतरम, हमारे हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। इसलिए तो किसी ने कहा था कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह। तो मोहतरम, शहीदों का खून जिंदगी देने वाला हुसैन मुज्तबा की अजमत का अंदाजा कौन कर सके। वो गम से भरी शाम, उसे किस अंदाज में लोग बयान करें। इमाम अली मकाम की शहादत हुई, शिमरे लईन की मईयत में यजीदी कुत्ते खेमे हुसैनी की जानिब बढ़े। खेमा में मिलना क्या था, चंद कपड़े, कुछ बर्तन और उसके अलावा था क्या। ये जालिम उसी को सिमटना शुरू करते। लेकिन गौर करो, हजरत सकीना जो सैयदा फातिमा की पोती, इमाम हुसैन की बेटी, उनके कान में जो बालियां थी ना, एक बदबख्त उसे खींचने लगा। बच्ची तो बच्ची है, जैसे ही वो खींचने लगा, सैयदा सकीना अपनी बाली को बचाने के लिए अपने कान को पकड़ती
तो उस जालिम ने छोटी सी बच्ची सकीना पर हाथ उठाया। कितना मरदूद है और कितना नापाक है वो हाथ जो इमाम हुसैन की बच्ची के रुखसार पर पड़े। मेरे मोहतरम, जिनके बाबा को शहीद कर दिया गया, जिनके भाई को शहीद कर दिया गया, जिनके चचा के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए, ये जालिम उस लुटे पिटे लोगों के साजो सामान तक पर हमला करते हैं। मोहतरम, अब उसके बाद लूटपाट का सिलसिला शुरू होता। मिलना क्या था, सारे अहले बैत को एक खेमे में जमा किया और उसके बाद खेमे हुसैनी में आग लगा दी जालिमों ने। मेरे मोहतरम, सारे अहले बैत का दिल तो पहले ही से बैठ चुका था, आंखें पथरा चुकी थी। मोहतरम, अब उसके बाद शाम होती है, निहायत गम में डूबी हुई शाम। मेरे मोहतरम, हू का आलम है, एक सन्नाटा है, दो साए से नजर आते हैं। अब उसके बाद सैयदा ज़ैनब कहती है कि तुम कौन हो, पहले बता दो फिर आगे बढ़ना। तुम्हें मालूम नहीं है ये ज़ैनब है, ज़ैनब फातिमा की बेटी है। यहाँ अहले बैत अतहार है, यहाँ मुस्तफा के आल है। अरे तुम सैयदा फातिमा के बहू बेटियों को भी क्या पे आबरू करना चाहते हो। मेरे मोहतरम, आप फरमाती है कि पहले बताओ तुम कौन हो। आवाज आती है, बेटी हम कोई गैर नहीं है, बेटी हम तो अपने हैं, बेटी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। आवाज से ही पहचान जाती है। सैयदा ज़ैनब कहते हैं कि बाबा बाबा अब आप आए हैं, बाबा उस वक्त क्यों नहीं आप तशरीफ लाए जब मेरा अली असगर प्यास से तड़प रहा था। ए बाबा, आपको उस वक्त आना चाहिए था ना, जब कासिम की जवानी लुट रही थी। बाबा आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब अली अकबर तेग के नीचे थे, जालिम चिहार जानिब से उन पर हमला कर रहे थे। बाबा आपको उस वक्त आना चाहिए था जब मेरा भाई हुसैन करबला की तपती हुई सेहरा पर सजदा कर रहा था और उसके गर्दने मुबारक पर जालिम तलवार चला रहे थे, अपना नापाक कदम रख रहे थे। बाबा उस वक्त आप क्यों नहीं तशरीफ लाए। बाबा आज देखिए हमारे खेमे जला दिए गए, अली असगर को प्यासा शहीद कर दिया गया। ए बाबा आपको उस वक्त आना चाहिए था। बाबा हम तो लुट चुके हैं, बाबा देखिए हमारा क्या हाल हो गया है। मेरे मोहतरम, हजरत अली मुर्तजा की आवाज आती है कि बेटी सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह साबिरों के साथ है। बेटी हम उस वक्त भी मौजूद थे, करबला की तपती हुई सेहरा पर उस वक्त मैं भी मौजूद था, तुम्हारी अम्मी फातिमा भी मौजूद थी, तुम्हारे नाना इमामुल अंबिया भी जलवा फरमा थे। बेटी हम लोगों ने तुम्हारे इम्तिहान को देखा है, बेटी नन्हे अली असगर की शहादत को देखा है, बेटी कासिम की जवानी लुटते हुए देखा है, बेटी हमने अली अकबर के लाशे को हुसैन को उठाते हुए देखा है, बेटी हमने देखा है तुम्हारे हर इम्तिहान को हमने देखा है। बेटी सब्र करो, बेटी अभी तो तुम्हें और इम्तिहान देना है। बेटी तुम्हें तो फातिमा की आबरू की लाज बचानी है। बेटी सुनो, अरे नाना हुजूर सुबह से शहीदों का खून बोतल में जमा कर रहे हैं। ए बेटी तुमने इतना अरफा आला इम्तिहान दिया है, मेरे बेटे हुसैन ने इतना अरफा आला इम्तिहान दिया है जिसकी मिसाल कयामत तक नहीं दी जा सकती। बेटी सुनो, सब्र करना सब, इसलिए अल्लाह साबिरों के साथ है, अल्लाह साबिरों के साथ है। हुसैन ने वो इम्तिहान दिया है, नाना जो शीशी में खून जमा कर रहे हैं। बेटी कल फरोज़े हश्र यही खून बारगाहे इलाही में पेश किया जाएगा। बेटी तुम सब्र करना, ये खून ऐसा खून है कि जिसके सदके तुम्हारे नाना की उम्मतियों की मगफिरत होने वाली है। या रसूल अल्लाहु अकबर। मोहतरम, इमामुल अंबिया करबला की सरजमी पर
और आपको मालूम है इम्तिहान दिलाने वाले भी नबी और लेने वाले भी नबी। तो आप सोचिए कि जो उस्ताद अपने शागिर्द को पढ़ाता हो और फिर वही उस्ताद मुम्तहिन बनकर सामने आ जाए, तो फिर सोचो बच्चे के लिए कितनी आसानी पैदा हो जाती। इसलिए मुम्तहिन दूसरा हो तो बच्चे थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते, लेकिन अगर अपना ही उस्ताद हो तो बच्चा का दिल यूं ही चौड़ा हो जाता, बच्चा का सीना फख्र से फूल जाता और उसे कोई परेशानी नहीं होती। तो इम्तिहान दिलाने वाले भी नबी और इम्तिहान लेने वाले भी नबी। मेरे मोहतरम, अब उसके बाद ये काफिला इब्ने जियाद के दरबार के लिए रवा दवा होता। अमर इब्ने साद ने कहा कि बंद करो, अब ये आग जनी रोको। अहले बैतो अतहार को रस्सियों से जकड़ा जाने लगा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो बुखार की हालत में तप रहे थे, एक बदबख्त सामने गया और जाने के बाद कहता है कि ये क्यों जिंदा है, इनका भी सफाया करो। सैयदा ज़ैनुल आबिदीन क़ुव्वते हैदरी को यकजा करके लाठी के सहारे खड़े हो जाते और आपने फरमाया, ओ बदबख्तो, तुमने मेरे बाबा को शहीद कर दिया, तो तुम क्या समझते हो कि ज़ैनुल आबिदीन यूं ही कत्ल कर दिया जाए? अगर हिम्मत है तो मुकाबला कर। तूने हाशमी जवानों के जौहर देखे, अभी हुसैन का बेटा जिंदा है। पहले अगर हसरत पूरी करनी है तो मुझ पे वार कर, फिर उसके बाद हुसैन और नामूसे मुस्तफा के तरफ तुम्हारा रुख होगा। मेरे मोहतरम, इतना कहना था, सैयदा ज़ैनब जलाल में आ जाती और आप फरमाती हैं कि बदबख्तो, तुम्हारी गैरत इतनी मर चुकी है। ए अमर इब्ने साद, क्या तुम इतने जलील हो गए कि अब बीमारों को भी कत्ल किया जाएगा? जो उठने की ताकत नहीं रखता, तुम उस पर अपनी बहादुरी के जौहर दिखाओगे। मेरे मोहतरम, सैयदा ज़ैनब का जुमला था, जलाल भरा जुमला था। अमर इब्ने साद कांप जाता है। अमर इब्ने साद डांट करके कहता कि लोगों, ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ो, खेमे में आग जनी छोड़ो, अब उसके बाद निकलो खेमे से। इब्ने ज़ियाद के चेलों ने, शिमरे लईन ने कहा कि इन्हें रस्सियों से जकड़ करके इब्ने ज़ियाद के दरबार में हाजिर किया जाए। मेरे मोहतरम, जरा आप गौर कीजिए कि ये वही आले रसूल है, ये वही घराना है जिसके घर से लोगों के सवाल पूरे किए जाते हैं, जिनके दर से लोगों को खैरात दी जाती है, जिनके दर पे आने के बाद बेसहारों को सहारा मिलता है, बेअमानों को अमान मिलता है। आज वही घराना मेरे मोहतरम रस्सियों में जकड़ा हुआ है। हुसैन के शहजादे का जिस्म जो है रस्सी से जकड़ा हुआ। सैयदा ज़ैनब के हाथ में हथकड़ियाँ डाली गई। जरा गौर करो कि ये कितने बड़े जो है जालिम है। सैयदा ज़ैनब को बेरिया पहनाने वाले कितने बड़े सफाक है, कितने बड़े मुजरिम है, कितने बड़े गुनहगार है, ये तो सिर्फ एक आशिक ही जानता है। मेरे मोहतरम, जरा गौर कीजिए। अब उसके बाद ये काफिला वहां से चलता है। चलने के बाद जैसे ही एक मंजिल गुजरे, दूसरे मंजिल के करीब पहुंचते हैं, एक गिरजा के करीब रुकते हैं। गिरजा का पादरी कहता है,
हुसैन इब्ने अली का सर नेज़े पर बुलंद है, लोग आगे आगे लिए चले जा रहे हैं। गिरजा घर का पादरी कहता है कि लोगों ये किसका सर लिए जा रहे हो, ये किसका सर है? लोगों ने कहा ये हुसैन इब्ने अली का सर है। मोहतरम वो कहता वही हुसैन है ना जो तुम्हारे नबी का नवासा है, तुम्हारे जिसकी बैयत तुम लोगों ने कर रखी थी, उसी अली का बेटा है ना? उसने कहा कि हाँ हाँ, इन्होंने सरकशी की थी इसलिए हमने इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया। माज़अल्लाह कज़्ज़ाबों को देखो हुसैन के शान में किस तरह से गुस्ताखी करते हैं। मेरे मोहतरम गिरजा घर का पादरी कहता है कि सुनो, मैं सरे हुसैन को लेना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अता करोगे? इसके बदले में तुम्हें 10,000 अशरफियाँ दूंगा, 10,000 अशरफियाँ दूंगा। एक रात के लिए हुसैन का सर हमें दे दो। मोहतरम जरा गौर फरमाओ, दौलत के लालची तो थे ही, इन्हें जो है दौलत की हवस तो थी ही। ये दौलत दौलत करके ही तो आज हुसैन से बगावत की थी, आज हुसैन के नाना की शरीयत से बगावत की है। आज इन्होंने मौला अली की बैयत को तोड़ दिया है, आज इन्होंने अपने वादे को तोड़ दिया है। मोहतरम लालची तो थे ही, जैसे ही 10,000 अशरफी के बारे में सुनते हैं फौरन आंखें खुल जाती है। कहते हैं ठीक है, एक रात की बात है, ठीक है, मैंने सरे हुसैन तुम्हें दे दिया, तुम्हारे हवाले कर दिया। मोहतरम अब जरा गौर फरमाओ कि सरे हुसैन को वो पादरी लेता है और लेने के बाद सरे हुसैन से गर्दो गुबार को साफ करता है। मेरे मोहतरम मुश्को अंबर से जो है बसाता है, फिर उसके बाद पेशानी पर बोसा देता है। मेरे मोहतरम पेशानी पर जब बोसा देता है सबसे ऊंची जगह पर सरे हुसैन को रखता है और हाथ बांध करके खड़ा है। हुसैन का सरे पाक देख रहा है, हुसैन का सरे पाक देख रहा है। कभी कहता है हुसैन वाहरे हुसैन, ना तो आपके जुल्फों का जवाब है, ना आपके रुखसार का जवाब है। आपका सर धर से जुदा हो गया लेकिन आपके हुस्न में कोई कमी वाकई नहीं है। मेरे मोहतरम बड़ी मोहब्बत, बहुत हसरत भरी निगाह से वो पादरी देख रहा है, हुसैन का सर ऊपर है। मेरे मोहतरम जरा गौर कीजिए कि आपका चेहरा देख रहा है और हाथ बांध करके अर्ज करता कि ये किसी झूठे का सर नहीं हो सकता, ये किसी कज़्ज़ाब का सर नहीं हो सकता, ये किसी बागी का सर नहीं हो सकता। हुसैन मेरा दिल कहता है आप सच्चे हो, आपके नाना सच्चे हैं, आपके बाबा सच्चे हैं, हुसैन आपका दीन सच्चा है। मेरे मोहतरम इतना कहना था कि सरे हुसैन कुरान की तिलावत करते हैं, हुसैन का कटा हुआ सर कुरान की तिलावत करता और आप इस आयत की तिलावत करते हैं, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। मेरे मोहतरम गोया हुसैन कह रहे हैं कि हक आया बातिल छट गया, बातिल को तो मिटना ही था। जैसे ही ये करामत देखता है पादरी चीख करके कहता हुसैन आपने सच फरमाया, आप आए, आपके साथ हक आया। मेरे दिल का जो, मेरे दिल की जो सियाही थी, मेरे दिल में जो गुमराहियत के पर्दे चढ़े थे, मैंने जो गैर दीन को अपना रखा था, हुसैन हकीकत में आप हक के साथ है, हक आपके साथ है। ए हुसैन मेरा दिल कहता है, मेरा ईमान कहता है कि आप जिंदा है। हुसैन गवाह रहिए, मैं दीन ईसाईयत छोड़कर आपके नाना का कलमा पढ़ता हूँ। उस ईसाई ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा देखो कटा हुआ सर हुसैन का वो भी तबलीग कर रहा है। तभी तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का।
मोहतरम, अब उसके बाद आप गौर कीजिए, फिर एक मंजिल और आगे बढ़ते। सुबह हुई, उस ईसाई ने सरे हुसैन को उन जालिमों के हवाले कर दिया और खुद गिरजा को छोड़कर अहले बैत का पूरी जिंदगी गुलाम बनकर उसने गुजार दिया। ये तारीख है। मकसद हुसैन पूरा हो रहा था। जरा देखो कि हुसैन का कटा हुआ सर इस्लाम की तबलीग कर रहा है। अब उसके बाद इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन का सरे मुबारक जब उसने वापस किया, यजीदियों ने लिया, अशरफी की थैली संभाली। अब उसके बाद वो लोग चले, दूसरी जगह जब पड़ाव किया तो लोगों ने कहा कि लाओ माल तकसीम किया जाए। मेरे मोहतरम, जैसे ही खोला वो अशरफिया जो है ठिकरी में तब्दील हो गई। अशरफिया ठिकरी में तब्दील, और उस पर कुरान की आयत लिखी थी, फला तहसबन्नल्लाह अम्मा यामलु ज़ालिमून, कि लोग ये ना समझे कि अल्लाह जालिमों के जुल्म से, उसके जुल्म को जानता नहीं, खुदा को गाफिल न जानो। मेरे मोहतरम, हुसैन के सर का सौदा अशरफियों से किया था। अल्लाह की कुदरत देखो, अशरफियों को ठिकरियों में बदल दिया गया। यजीदियों के ऊपर खुदा की लानत बरसना शुरू हो चुकी थी। इनकी जिंदगी बर्बाद होना शुरू हो चुकी, लेकिन ये बदबख्त उस वक्त भी न समझे, आगे बढ़े। एक और शख्स जिसके बारे में कहा जाता कि यहूदी है, लेकिन जैसे सरे हुसैन को देखा वो कहता है कि बात समझ में नहीं आती, तुम नबी का कलमा पढ़ने वाले हो और तुमने नबी के नवासे का सर काट दिया। बोले तुम्हें गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती? तुम्हें मालूम है कि हमारे यहां अपने पेशवा की किस तरह से तासीम की जाती, और तुमने अपने नबी के शहजादे की गर्दन उड़ा दी। मेरे मोहतरम, अब इतना कहा, इन जालिमों ने जो उसके ऊपर वार किया, उसने भी तलवार निकाली। 4-5 को कत्ल करने के बाद खुद भी कत्ल हो गए। पता नहीं फतवे की रो से वो क्या है, समझ रहे? लेकिन तारीख में ये बात मिलती है कि आज भी उसकी कब्र है, और सरहाने जो कुतबा लगा है उसमें लिखा है यहया शहीद। अब आप गौर कीजिए कि वो क्या है नहीं है, वो तो अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। लेकिन जरा गौर करो कि ईसाई और यहूदी भी सुन करके कांप जाते। ये कैसे जालिम थे कि नबी का कलमा भी पढ़ते, नबी के शहजादों को सताते भी है। नबी से शफाअत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, और नबी की शहजादियों को बेड़िया भी पहनाते। ये कैसे लोग हैं, जरा खुद सोचे। फिर उसके बाद एक मंजिल और, इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचने से पहले खोली ने देखा कि अब हम बिल्कुल मंजिल के करीब हो गए।
वो अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ तेजी से भागता, इसलिए कि हुसैन पाक का सर इसी बदबख्त के पास था। वो सर लेकर तेजी से भागा, लेकिन रात हो चुकी थी। उसने सोचा कि रात भर घर में आराम कर लूं, सुबह इब्ने जियाद के दरबार में सर हुसैन पेश करूंगा, बड़ा इनाम मिलेगा। अपनी बीवी से कहता है कि देख आज मैं क्या लाया हूं, बेशुमार इनाम मिलेंगे, हमारी जिंदगी तो ऐशो इशरत में कटेगी। बीवी कहती है कि तू लाया क्या, आखिर तूने कौन ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि आज के बाद हमारी जिंदगी बहुत ऐशो आराम में गुजरे। खोली सरे हुसैन को खोल कर देखा था। अल्लाह अकबर, जरा देखो, हुसैन का बदला शुरू हो चुका था। हुसैन का खून अपना किसास वसूलना शुरू कर चुका। जैसे ही खोली ने हुसैन का सर पे नकाब किया, खोली की बीवी देखकर धारे मार मार कर रोने लगी और कहती, ओ बदबख्त, तूने नबी के शहजादे का सर काटा और तू कहता है कि तू मालदार हो जाएगा। तूने फातिमा के चमन को उजाड़ दिया, तूने फातिमा के बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई। तू कितना बड़ा जालिम है कि जिस नबी का कलमा पढ़ता उसी नबी के नवासे का सर लाया। तू इनाम इकराम हासिल करेगा, सुन, तू बर्बाद हो जाएगा, तू तबाह होगा, तू अज़ाबे इलाही में गिरफ्तार होगा। और सुन ले, आज से तेरा मेरा कोई नाता नहीं, जो हुसैन का ना हो सका वो मेरा क्या होगा। मेरे मोहतरम जरा देखो, इंतकाम शुरू हो चुका है। खोली कहता है कि मेरी बीवी ऐसे ना कहे, अरे मैं तो तेरे ही लिए ये किया हूँ, मैं तो तुझे खुश करने के लिए किया हूँ। हमारे बच्चे जो है वो जो है इसी तरह से वो जिंदगी में दर दर की ठोकरें खाएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा। जरा सोच, हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे ऐसा ना कर मेरे मोहतरम। उसकी बीवी सैयदा फातिमा की खादमा थी, सैयदा फातिमा से मोहब्बत करने वाली थी। खोली की बीवी कहती है, ए खोली सुन, अरे क्या तू सैयदा फातिमा के शहजादे से अफजल है? क्या तेरा बेटा सैयदा फातिमा के बेटों से अफजल है? तूने फातिमा का गुलशन उजाड़ा है, तेरा घर कभी आबाद नहीं बर्बाद ही होगा। मेरे मोहतरम, रात के सन्नाटे में खोली की बीवी बुर्का उड़ती है और तन्हाई में निकल पड़ती है। जरा देखो, हुसैन का इंतकाम शुरू हो चुका था। खोली ये चाहता था कि दौलत हासिल करने के बाद हम अपने घर में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन खोली की बीवी उसके मुंह पर थूक करके चली गई थी। याद रखो मेरे भाइयों, यही तो कहा जा रहा है। 10 रोज से मैं आपको बता रहा हूं कि हुसैन के मकसद को समझो। अगर हक और सदाकत के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी दी जानी पड़े, आप तो इसलिए कि अगर आप यजीदियत की जिंदगी जियोगे, दौलत के लिए जियोगे, हुकूमत के लिए जियोगे, शानो शौकत के लिए जियोगे, अपने घर परिवार के लिए जियोगे, तो याद रखो, यजीदी जिंदगी जियोगे तो जी कर मर जाओगे, और अगर हुसैनी जिंदगी जियोगे तो मर के जिंदा हो जाओगे। अल्लाह या रसूल अल्लाह। तो मेरे मुहतरम, इसलिए हमें और आपको हुसैन का सच्चा गुलाम बनाना।
हुसैन की अजमत को समझने की कोशिश कीजिए। और ये हुक्म था और ये आप लोगों की मोहब्बत है जो मैं यहाँ, इसलिए कि 9:30 हो चुका है। फिर इंशाअल्लाह कल तो प्रोग्राम होना है ना, इंशाअल्लाह इसके आगे जो बकाया है वो मैं पूरा कर दूंगा। इसलिए अल्लामा जमील अख्तर साहब की गुफ्तगू होनी है। अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफीक अता। अच्छा, एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। मैं आपके ख्वाहिशों का एहतराम करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मुहम्मद सल्लु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, सरे हुसैन काफिला के आगे आगे खोली, सरे हुसैन को लेकर इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचा। हुसैन का सर जैसे ही रखा गया, इस बदबख्त के हाथ में एक छड़ी थी। ये हुसैन मुज्तबा के दंदाने मुबारक पर छड़ी लगाता और कहता है कि हुसैन, तेरा सर कटने के बाद भी कितना हुस्न है। आज तक मैंने ऐसा चेहरा नहीं देखा, ऐसे दांत हमने न देखे, ऐसी पेशानी हमने न देखी। हुसैन, काश आपने हमारी बात मान ली होती तो आज आपका ये अंजाम ना होता। मेरे मोहतरम, इब्ने जियाद सरे हुसैन के साथ गुस्ताखी करता। सहाबी रसूल ज़ैद बिन अरकम उस मजमे में मौजूद थे। हजरत ज़ैद बिन अरकम कहते, ओ इब्ने जियाद, अरे तू कितना कम सर्फ है, छरी सरे हुसैन से हटा। जालिमो, तुमने हुसैन को शहीद कर दिया और तू हुसैन के सरे मुबारक के साथ गुस्ताखी करता। ये वो लब है जिसे रसूलुल्लाह चूमा करते थे, ये वो लब है जिसे रसूल ने बार बार चूमा। ओ बदनिहात, छड़ी हटा। हजरत ज़ैद बिन अरकम की ललकार को सुनकर इब्ने जियाद कहता कि बुढ़े, तेरा दिमाग खराब हो गया, तू नहीं जानता तू किससे बात कर रहा है। मेरे मोहतरम, सहाबी रसूल कोई मामूली इंसान नहीं होते, इसलिए जो नबी के हाथ पर बिक चुके होते उन्हें दुनिया की परवाह ही नहीं होती। हजरत ज़ैद बिन अरकम फरमाते, इब्ने जियाद, हुसैन मुज्तबा का खून बहाने के बाद भी तेरा कलेजा ठंडा ना हुआ? अगर अब भी तेरी सफा की बाकी है और अब भी तू जुल्म करना चाहता है तो आ, मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूं। अगर हिम्मत है तो हमला करके देख, इस बुढ़ापे में भी तुझे धूल न चटाया तो ज़ैद बिन अरकम ना कहना। मेरे मोहतरम, जरा देखो रसूलुल्लाह के सहाबी का तेवर देखो। इसलिए मैं कहता हूं ना कि हक वो जो सर चढ़ के बोले, हक वही, हक गो वही जो हर मजमे में हक बोलता हो, किसी से दबता ना हो। इसलिए कि वो क्यों दबे, वो क्यों किसी से सहमे, इसलिए कि उसने तो अपने आप को रसूल आजम की बारगाह में बेच दिया। और ये
ऐसे चमक जाते, जो रसूल का हो गया समझो वो खुदा का हो गया, और जो खुदा का हो गया सारी खुदाई उसकी हो गई। तो फिर कोई जालिम उसे क्या डरा सकता है? वो तो मुस्कुरा कर यूं कहता कि जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। तो मेरे मोहतरम, ऐसा शख्स किसी से दबता नहीं। इब्ने जियाद ने जब ये देखा तो वो सहम जाता, फिर उसके बाद पूछता कि काफले में जो लोग आए उन्हें पेश करो। अहले बैत को पेश किया गया। हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बुखार में तप रहे थे, आले रसूल को उस हालत में भी रस्सियों से जकड़ा गया। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन यजीद के सामने खड़े, इस बदबख्त को देखो कि ये जालिम इतना बड़ा जालिम है कि सैयदना ज़ैनुल आबिदीन जो जाहिदों के इमाम, मुत्तकियों के इमाम है, ये जालिम उन्हें अपने सामने खड़ा किए हुआ। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन से वो कहता कि देखो, हुसैन ने बगावत की, अंजाम को पहुंचे। हुसैन ने सरकशी न की होती तो ये अंजाम ना होता। हुसैन ने बात मान ली होती, अतात कबूल कर ली होती तो आज ये हश्र ना होता। मेरे मोहतरम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन फरमाते कि मेरे बाबा हुसैन जामे शहादत नोश करना था, कर चुके। ये तो तू इब्ने ज़ियाद उस दिन के लिए उठा रख जिस दिन अव्वलीन और आखिरीन सब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। उस दिन फैसला होगा कि हक पे इब्ने ज़ियाद था या मेरे बाबा हुसैन थे। उस दिन फैसला होगा। मेरे मोहतरम, इब्ने ज़ियाद सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के इस जुमले को सुनकर थर्रा जाता। वहां पर जो लोग थे एक दूसरे से गुफ्तगू करने लगते, माहौल बदलने लगता। लोग एक दूसरे के कान में कुछ कहने लगे। इब्ने ज़ियाद ने देखा कि अगर आले रसूल थोड़ी देर और अगर इस दरबार में ठहर गए तो यजीद का तख्ता बाद में इब्ने ज़ियाद की लोग बूटी पहले नोच लेंगे। मेरे मोहतरम, जो जालिम होता है ना, वो मक्कार भी होता, दगाबाज भी होता, अय्यार भी होता। इब्ने ज़ियाद ने वहां से रुखसत किया, कहा कि जितना जल्द हो सके अमीर शाम की बारगाह में ले जाओ, लेकिन एक आखिरी चीज आपके ज़हन नशी कराना चाहता, फिर ज़हन को ताज़ा करो। मैंने आपको बताया ना कि हुसैन का खून भी जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल होते वो तो जिंदा होते ही हैं, उनका खून भी जिंदगी देने वाला होता है। उनके खून में भी जिंदगी होती है। मोहतरम, आप गौर करो, ये वही कूफा है जो ज़रबुल मिसाल है बेवफाई में। लोग इनकी बेवफाई की कसमें खाया करते, लेकिन वहरे हुसैन आपकी अजमत को सलाम। ए हुसैन, आपके खून के तकद्दुस को सलाम। जब तक हुसैन का खूने पाक करबला की सरजमी को लालाजार न बनाया, तब तक कूफे में बेवफा पैदा होते, बेवफा। लेकिन हुसैन का खूने पाक क्या गिरा,
कि अब कूफे में बेवफा नहीं, हम सुन्नियों का इमाम इमाम आजम अबू हनीफा पैदा होते। मेरे मोहतरम हुसैन के खून का तकद्दुस है। जिस इमाम की हम और आप तकलीद करते हैं ना, उसी इमाम का फरमान है कि करबला के दास्तान में कुछ लोग कुछ कहते, किसी का फैसला कुछ है, किसी का फैसला कुछ है, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते कि जो यजीद को काफिर कहेगा मैं उसे मना नहीं करूंगा, और जो ना कहेगा मैं उसके ऊपर दबाव भी नहीं डालूंगा। इसलिए यजीद का फैसला बरोज़े हश्र अल्लाह और उसके रसूल करेंगे। लेकिन जिन्होंने हुसैन मुज्तबा को देखा, हुसैन मुज्तबा से गुफ्तगू की, आले पैगंबर के गर्दन पर तलवार जिन्होंने चलाई, मेरे मोहतरम कोई भी अल्लाह के अजाब से महफूज न रह सका, यहाँ तक के यजीद भी अजाब इलाही में गिरफ्तार हुआ। इंशाअल्लाह इससे आगे मैं कल बयान करूंगा। मुझे दूसरी जगह शिरकत करनी है। अब अपने खादिम को इजाज़त दीजिए। इस्लामुद्दीन अय्यूबी आपसे इजाज़त तलब करता। इंशाअल्लाह कल फिर इससे आगे बयान करूंगा। अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे YouTube चैनल नौशाद एंड को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।